नमस्ते दोस्तों, आई एम अमित रोशन, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, वास्तु दोष। अक्सर ऐसा होता होगा, आप या आपका फैमिली मेंबर बार बार बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर मेडिसिन सब कुछ करने के बावजूद भी हेल्थ इश्यू ठीक नहीं होते। आपको मालूम है इसका एक हिडन रीजन हो सकता है वास्तु दोष। अक्सर हम लोगों का इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ गई है ना, जो हमारी पीछे की जो विद्याएं हैं ना, उसको हम भूलते जा रहे हैं, नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। अक्सर मेरा ऐसा मानना है कि मेडिसिन का ना वास्तु रिप्लेस नहीं हो सकता, बट कहीं ना कहीं अगर आपके घर में वास्तु दोष है ना, तो आप लाख डॉक्टरों के पास चले जाएं, हर तरह की दवाइयाँ कर लें, पर आपको आराम नहीं आने वाला, क्योंकि आपके घर की जो वास्तु है ना, उसकी जो वाइब्रेशन है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। यदि आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। यहाँ मैं बात करने वाला हूँ हेल्थ प्रॉब्लम के मेन वास्तु रीजन, सिंपल एंड इफेक्टिव रेमेडीज, और किस तरह से आप अपने घर की एनर्जी को एनर्जाइज कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं। तो मेरे साथ वीडियो पे बने रहें। जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पास में लगा जो बेल आइकन है उसे हिट करेंगे, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों, मित्र और रिश्तेदारों में, ताकि उनका भी भला हो सके, उनका भी ज्ञान में वृद्धि हो सके। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो को स्किप और फास्ट फॉरवर्ड करने की गलती मत करना। आज मैं आपको बताने वाला हूं कॉमन वास्तु दोष जो आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यदि आपके टॉयलेट आता है, या फिर किचन आती है, या हो सकता है आपके घर की सीढ़ियां यानी स्टेयर्स आ जाती हैं, तो माय डियर फ्रेंड, नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है बहुत ही प्योर डायरेक्शन है। सबसे पहले तो आपको इसको बहुत ही साफ रखना चाहिए और लाइट रखना चाहिए, मींस इसमें कोई वेट नहीं आना चाहिए। यदि आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट आता है, या किचन आती है, या फिर स्टेयर आती है, तो आप देखेंगे आपको कोई ना कोई डिसीजेज घर में मिलेगी। वायरल इन्फेक्शन की मैं बात नहीं करता, छोटे मोटे सर्दी जुकाम की मैं बात नहीं करता। यदि आपकी नॉर्थ ईस्ट में किचन आ जाती है, टॉयलेट आ जाता था, 101% आई एम श्योर माय डियर फ्रेंड, आपको कोई ना कोई क्रिटिकल बीमारी देखने को मिलेगी, कोई ना कोई क्रॉनिक डिसीजेस देखने को मिलेगी। हो सकता है आपको हेड से रिलेटेड कोई समस्या आ जाए, या आपको डिप्रेशन की समस्या आ जाए, इस तरह की आपके घर में स्थिति रह सकती है। आप डॉक्टरों के चक्कर लगाएंगे, पैसा आपके पास बहुत है, पैसे की कोई कमी नहीं है, फिर भी आप देखेंगे कि आप उस पैसों से अपने घर के सदस्य का इलाज नहीं करा पा रहे, क्योंकि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। तो इसका जो मेन कारण है वो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में आपका टॉयलेट आ जाना, या फिर स्टेयर केस आ जाना, या फिर किचन आ जाना, क्योंकि नॉर्थ का जो एलिमेंट है वह है वाटर। तो आप इसको अगर डिस्टर्ब करेंगे, या प्योर डायरेक्शन है, शिव भगवान की डायरेक्शन है, इसे ईशान कोण भी कहते हैं, यहाँ पर अगर आप नेगेटिविटी वाली चीज़ें करेंगे, क्योंकि टॉयलेट अच्छी चीज़ तो है नहीं है, तो आप समझिए मेरी बात को कि प्योर डायरेक्शन को आप प्योर ही रहने दीजिए। भगवान का घर है ना, इसको भगवान की तरह स्वच्छ रखें, तो आप देखेंगे आपके घर से बीमारियां वगैरह भी दूर हो जाएंगी। यहाँ के लिए मैं आपको कोई रेमेडीज नहीं बताऊंगा, मैं सिंपल सी एक ही बात कहता हूँ, अगर आपकी किचन है तो इसको शिफ्ट कर दीजिए इस डायरेक्शन से। यदि आपका टॉयलेट है तो वहाँ से टॉयलेट सीट हटा दिए कम से कम, तो भी आपके घर में जो वास्तु की एनर्जी है, उसकी डिस्टर्बेंस जो क्रिएट हुई थी वो हट जाएगी वहाँ से, जहाँ वहाँ का एनर्जी है वो और ज़्यादा इम्प्रोवाइज हो जाएगी, जिसे कहते हैं एनर्जाइज हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन को जितना आप क्लियर रखेंगे ना, जितना वेट फ्री रखेंगे, उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। यदि आप किसी कारणवश इसको नहीं कर पाते तो एटलीस्ट टॉयलेट सीट तो हटा ही दीजिए। और यदि आप इसको और भी एनर्जाइज्ड
करना चाहते हैं अपनी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को, तो वहाँ पे एक छोटा वाटर फाउंटेन भी लगा सकते हैं। यदि आप वाटर फाउंटेन भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो वहाँ पर एक वाटरफॉल की इमेजेस भी लगा सकते हैं, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही आप ये करते हैं उपाय, तो आपके घर में वहाँ की जो डायरेक्शन की एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन किचन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। यदि आपका किचन साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये अग्नि कोण है और अग्नि की जगह साउथ ईस्ट से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। यदि आपका किचन साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ जाता है ना, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। आप देखेंगे कि यदि आपने साउथ वेस्ट की डायरेक्शन को भी डिस्टर्ब कर दिया तो वहाँ से भी आपको हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं। अब आप जिस डायरेक्शन को डिस्टर्ब कर देते हैं, तो इसका मतलब जो डायरेक्शन आपको कुछ देना चाहती है, एट्रीब्यूट देना चाहती है, तो वो आपसे लेना शुरू कर देगी। यानी साउथ ईस्ट की डायरेक्शन आपको क्या देती है? हेल्थ देती है, एनर्जी देती है, सोशल स्टेटस देती है। तो अब इसका क्या मतलब समझे? आपने अगर उस डायरेक्शन को डिस्टर्ब कर दिया तो वो आपसे देने की बजाय लेना शुरू कर देगी। तो आपकी जो किचन है वो भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे, अगर आपकी किचन साउथ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं है तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? एक रेड या एक येलो कलर का बल्ब लगाकर छोड़ दीजिए, 24/7 वो जलना चाहिए। इससे क्या होगा, वहाँ की जो एनर्जी है वो एनर्जाइज हो जाएगी जगह, और वो एनर्जी बढ़ जाएगी, वहाँ पे एनर्जी का बैलेंस फ्लो हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ मेन डोर एंट्रेंस के बारे में। यदि आपका मेन गेट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में आता है तो मान के चलिए आपके घर में कोई ना कोई लेडीज, एल्डर हो सकती है, किड्स भी हो सकते हैं, तो वो बीमारी के लपेट में आ जाएगा। तो यदि आपके साउथ वेस्ट में गेट आता है तो मैं 100% कहूँगा आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। यदि आपके पास कोई दूसरी डायरेक्शन नहीं है जहाँ से आप गेट निकाले, तो कम से कम आपको वहाँ पे एक लाल कलर की कम से कम 2 से 3 सेंटीमीटर की आपकी वहाँ पे गेट के आगे ऊंचाई होनी चाहिए, ताकि एनर्जी का फ्लो थोड़ा रुक जाए। वहाँ से जो नेगेटिविटी की वाली एनर्जी है ना, नेगेटिविटी वाली एनर्जी है, वो अंदर एंटर ना कर पाए। हो सके तो आप यहाँ से गेट अवॉइड कीजिए। आपका साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में गेट आना ही नहीं चाहिए, ये हमेशा ही अवॉइड करना चाहिए। यदि ऐसा आता है तो नेगेटिविटी सभी की सभी आपके घर में प्रवेश करेगी और आपकी हेल्थ में समस्याएं आना संभव है। साउथ और साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट है, गड्ढा नहीं होना चाहिए। यदि कोई किसी प्रकार का बेसमेंट अब यहाँ पर आती है तो इसको एक तरह का गड्ढा ही कंसीडर किया जाएगा। आप देखेंगे आपके घर में जो भी अपॉर्चुनिटीज थी वो सब रुक जाएंगी। घर में बीमारियों अपना जगह बना लेंगी, क्योंकि जो अर्थ एलिमेंट है आप इसको कभी भी नीचा नहीं रख सकते। यदि आप इसको नीचा करेंगे तो ये आपके घर में बीमारियों का स्रोत बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ आगे भी मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा, और जो भी इससे रिलेटेड कोई भी समस्या होगी तो मैं आपको इसका रेमेडीज बताने की कोशिश करूँगा। पर आप अवॉइड कीजिए इन जगह को, यहाँ जहाँ पर रेमेडीज कारागार हैं वो रेमेडीज तो मैं आपको बताऊँगा, जो रेमेडीज कारागार नहीं है वो मैं नहीं बताऊँगा। मेन आपको नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और सेंटर को अपने लाइट रखना है, खाली रखने की कोशिश करनी है। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मैं जल्दी आपके लिए अगली एक और वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप अपने वास्तु को ठीक कर सकें। और यदि कोई आपके घर में समस्या है तो हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिए, हम आपके साथ सभी समस्याओं का निवारण करने की तत्परता के साथ कोशिश करेंगे। कमेंट्स में भी आप लिख सकते हैं तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या एप्लीकेबल है, क्या इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, किस तरह की रेमेडीज इसके ऊपर एप्लीकेबल होगी।